हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। बच्चों, आज मैं आप सभी को ऐसा कंटेंट बताऊंगी जो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्लास 10th के हमारे जितने भी बच्चे हैं, मुझे तो लगता है कि जितने सारे बच्चे हैं सभी को यह वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि यह आपके बहुत ही काम आने वाला है। यानी कि जैसे बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं टीचर्स, इधर उधर का, लेकिन सही चीज और कम समय में आपको मिल जाए, वह चीज आपको यहीं पर मिल सकती है। ठीक है, जो मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ, इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है। बहुत ही सोच विचार करके हमारी कमेटी ने यह सब तैयार करवाया है। तो मैं आपको बता दूं, माध्यमिक शिक्षा परिषद में इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वही आपको यहाँ पर मैं दिखाऊंगी। ठीक है, समझाऊंगी, और इससे बाहर कुछ भी आपका नहीं आने वाला है। और मैं जानती हूँ सभी लोग बुक पढ़ रहे हैं, बहुत सारा उसमें कंटेंट दिया हुआ है, तो वो सब अभी आप बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं है। अब आप लोगों के पास सिर्फ 10 दिन शेष बचे हुए हैं, जिनमें आपको ऐसा कुछ करना है जिससे आपको कम समय में, कम कंटेंट में आपका सब्जेक्ट पूरा हो जाए। ठीक है, तो मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। मैं यह भी आपसे कहूँगी कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सके करिएगा, क्योंकि यह बहुत ही काम का वीडियो है। ठीक है, क्लास 10th के जितने भी हमारे बच्चे इस वीडियो को देखेंगे उनके 11 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो बेटा सभी को शेयर करिएगा ताकि उनके 11 नंबर पक्के हो जाएं। ठीक है, चलिए मैं आपको बता दूँ, नहीं आप लोग कहेंगे कि दिन भर बात ही करती है, कुछ बताती नहीं है। तो चलिए देखिए, प्रश्नोत्तर 9। ठीक है, क्लास 10th का प्रश्नोत्तर 9 जो पूछा जाता है, उसमें नंबर आप लोग सही से डालेंगे। ठीक है, जैसे 9 का क्या पूछा जाता है, उपसर्ग पूछा जाता है। ठीक है, आप जो माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा प्रश्न पत्र जारी किया गया उसमें आप लोग देखेंगे, तो उसमें जो है प्रश्नोत्तर नंबर 9 में 5 जो है क ख ग घ अंगा करके 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और पांचों प्रश्न मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। तो आपका कम से कम, ठीक है, उपसर्ग में 3 चीजें पूछी जाती है, 3 नंबर का उपसर्ग पूछा जाता है। ठीक है, और सभी जो कंटेंट है उसमें 2-2 नंबर पूछे जाते हैं। कुल मिलाकर 11 नंबर आपके हैं, और इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी देती हूँ कि आपके 11 नंबर जो है फिक्स हो जाएंगे। तो चलिए देखिए, आपका जो उपसर्ग में जो इम्पोर्टेंट है, देखिए इतना ही, बस इतना ही आपको पढ़ना है। और आप लोग पूरी किताब लेकर बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए, तो उतना ज़्यादा तैयारी नहीं हो पाती। ठीक है, सिलेबस में तो बेटा इतना ही दिया हुआ है, तो फालतू में इधर उधर पढ़ने की क्या आवश्यकता है। ठीक है, सिलेबस आपका इतना ही है। उपसर्ग में इससे ऊपर कुछ भी नहीं पूछेगा। ठीक है, इससे ऊपर पूछेगा आप हमको बताइए। ठीक है, मैं माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड तक जाऊंगी। ठीक है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं पूछेगा। ठीक है, आपके सिलेबस में यह दिया हुआ है और सिलेबस से ही पूछा जाएगा। ठीक है, रिड्यूस होने के बाद मैं यहाँ दिखा रही हूँ जितना, बस उतना ही बचा हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखिए, उपसर्ग में जैसे अ दे दिया गया, उसके शब्द आपको लिखने रहेंगे। ऊपर प्रश्न में आप लोग देखेंगे कि कितने दिए हैं लिखने के लिए, 2 दिया रहेगा, 2 लिखेंगे। ठीक है, अ से आया अगर, तो असत्य, अविश्वास, अयोग्य। ठीक है, 3 शब्द मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं। अन अगर दिया है तो अनमोल, अनबन, अनपढ़। ठीक है, इस तरह के शब्द बनते हैं। अधि, अधि में देखिए अधिकार, अधिकरण, अधिनायक। ठीक है, 3 शब्द यहाँ बन गए। अपमान, अपव्यय, अपयश। और कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं, बस जितने यहाँ पर शब्द दिए गए हैं बस उतने ही शब्द आपके उपसर्ग से पूछे जाएंगे। तो 2 नंबर तो हमको मिल ही नहीं है, हम बहुत ज्यादा पढ़ने की क्या आवश्यकता है, जितना हमको इस समय जरूरत है उतना ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, अनु का अनुकरण, अनुरूप, अनुभव। उप का उपकार, उपयोग, उपयुक्त, और सह का सहमति, सहचर, सहपाठी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। ठीक है, निर का निर्गुण, निर्भय, निर्दोष। ठीक है, अभि का अभिमान, अभिवादन, अभिलाषा। ठीक है, परि का परिक्रमा, परिवार, परिकल्पना, परिग्रह। बहुत सारे शब्द बनते हैं, तो आप सभी ये आप लोग जरूर कर लेंगे। ठीक है, सु का सुमार्ग, सुलभ, सुयोग्य। ठीक है, ये आप सब बहुत ज्यादा, मैं आशा करती हूँ कि 2 नंबर आप लोग पूरा ले लोगे। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद सारे नंबर आप ले लोगे। उसके बाद जो दूसरा प्रश्न बनता है इससे ख का, देखिए वह यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। ठीक है, तो यहाँ भी आपको कुछ सिलेबस के द्वारा, यानी यूपीएमएसपी के द्वारा जारी किया गया सिलेबस है, बस उसी को पढ़ना है। तो फालतू में इतना ज्यादा बुक में बहुत ज्यादा दिया रहता है, उसको पढ़ने की आवश्यकता क्या है। ठीक है, आई से जो शब्द बनता है
सिलाई, कढ़ाई, पढ़ाई, ठीक है। और तो देखिए, तो ज्यादातर 2 ही शब्द लिखने के लिए आते हैं, ठीक है, पर मैं 3-3 शब्द दे रही हूँ। तो का महत्व, सतीत्व, ठीक है, कवित्व, इस तरह से लिख सकते हैं, महत्व, सतीत्व, कवित्व, ठीक है। और ता शब्द अगर आ गया तो ममता, सरिता, ललिता, ऐसे ऐसे शब्द आप लिखेंगे, ठीक है। पन, मान लीजिए पन पूछा गया है तो अपनापन, भोलापन, बचपन, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। और वाह पूछा गया अगर तो कड़वा, कड़वा, मड़वा, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। हट का आहट, कड़वाहट, ठीक है, हट का आहट, कड़वाहट। और वट का बनावट, सजावट, ठीक है, यह सब आप लिखेंगे। और अधिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं, जो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है बस उतना ही पढ़ लीजिए। पूरी गारंटी है कि आप पूरे 11 नंबर इसमें से पा जाओगे, ठीक है। इसी तरह से मैं सभी प्रश्नों को आपको दूंगी जितना आपको इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ज्यादा पढ़, 9 से ग आता है, 9 से ग का प्रश्न आता है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम बताइए। तो आपके सिलेबस में बेटा समास 2 समास सिर्फ लिए गए हैं, ठीक है। एक द्वंद्व समास, दूसरा द्विगु समास, ठीक है। द्वंद्व समास, द्विगु समास। अब हम समझेंगे कि द्वंद्व समास कैसा होता है और द्विगु समास कैसा होता है। तो द्वंद्व समास, दोनों जो पद हैं वह समान होते हैं, ठीक है, प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान, यानी दोनों पद बराबर में होते हैं, उनमें कोई नीचा ऊंचा नहीं होता है, ठीक है, बराबर होता है, ठीक है। और समास विग्रह कैसे करते हैं, जैसे समास विग्रह यहाँ लिखा हुआ है, तो विग्रह जो है रात और दिन, ठीक है, यहाँ जो माइनस करके दिया हुआ है उसको यहाँ और में बदल दिया जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, रात और दिन। इसी तरह से मैं आपको प्रैक्टिस करा देती हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले द्विगु समास समझ लेते हैं। फिर द्विगु समास जो है उसमें सबसे पहले अंक आता है, ठीक है, सबसे पहले पद में अंक आता है, दूसरा पद और कुछ होता है, ठीक है। तो पहला अंक जैसे चौराहा, देखिए चौराहा, तो चौ आ गया यानी 4 आ गया ना, तो अंक आ गया, इसका मतलब द्विगु समास है। तो चौराहा 4 राहों का समूह, द्विगु समास में ग्रुप बनता है, ठीक है, 4 राहों का समूह। चलिए द्वंद्व समास से मैंने कुछ शब्द लिए हुए हैं, उनको देख लेंगे, उसके बाद द्विगु समास से आपको दिखाएंगे, ठीक है। दाल रोटी, तो समास विग्रह जब करेंगे तो दाल और रोटी बनेगा। माता पिता, माता और पिता, समास विग्रह ऐसे करते हैं, इसके लिए आपको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। और इस तरह से ये बताने से कि कौन सा समास है आपको 1 नंबर और मिलेगा, ठीक है, 2 नंबर आपको मिलेंगे। पाप पुण्य, पाप और पुण्य, पिता पुत्र, पिता और पुत्र, नर नारी, नर और नारी, ठीक है। अन्न जल, अन्न और जल, जल और थल, ठीक है, राधा और कृष्ण। और मैं आपको बता दूं ऐसा कोई भी नहीं है जो यह वीडियो, इस तरह का वीडियो आपको बताए, ठीक है, इतनी गहरी बात, ठीक है, सभी बहुत सारे कंटेंट लेकर आपको बता रहे होंगे, तो ऐसा अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि किसी ने इस तरह से शॉर्टकट में आपको बताया होगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वो चीज जल्दी कोई बता नहीं पाता है, ठीक है, किसी के दिमाग में इतना आता नहीं है। तो इतने जो थे आपके जरूरी चीज हो गए। अगर मान लीजिए इससे बाहर भी कुछ आता है तो अगर इस तरह से रहेगा, ठीक है, माइनस करके, तो आप लोग समझ जाइएगा कि द्वंद्व समास है, ठीक है। और जब आपका गिनती से शुरू होगा तो द्विगु समास होगा। 2 ही समास आपके सिलेबस में दिए गए हैं। तो पंचवटी, 5 वटों का समूह, चौमासा 4 मासों का समूह, चौराहा 4 राहों का समूह, पंच पल्लव 5 पल्लवों का समाहार, ठीक है। त्रिकोण 3 कोणों का समूह, नवरत्न 9 रत्नों का समूह, पंचपात्र 5 पात्रों का समूह, त्रिफला 3 फलों का समूह, ठीक है। इस तरह से आप लोग तैयार कर लीजिएगा, बस इतना चीजें तैयार कर लीजिए, आपका पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। त्रिफला 3 फलों का समूह, सप्ताह 7 दिनों का समूह, पंचमुख 5 मुखों का समूह, अष्टाग्रह 8 ग्रहों का समूह, ठीक है। चौपाया 4 पायों का समूह, पायों यानी पैरों का, ठीक है, 4 पैर। और दो राहों का समूह, अष्टकोण 8 कोणों का समूह, ठीक है। इसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है, इसको तैयार कर लीजिए। आप
इन दोनों को दो ही समास आपके हैं ही, बहुत ही सिंपल सा सिलेबस हो गया आपका। और 9वीं का फिर घ देखिए क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन आपका इसी तरह से पूछा जाता है, निम्नलिखित में किन्हीं दो शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तद्भव शब्द दिया रहेगा, तत्सम आपको लिखना रहेगा, ठीक है। तद्भव दिया रहेगा, तत्सम लिखना रहेगा। जैसे देखिए आम, इसका आम होगा, ये आपका दिया रहेगा, ठीक है। आम का आम्र होगा, सर्प का सांप होगा, ठीक है। सबसे एक और जरूरी बात ध्यान दीजिए बच्चों, कि मैं आपको तद्भव की पहचान के लिए बता दूं। जहां पर सर्ग बिंदु होगी वह तद्भव रहेगा, जहां पर रहेगा वह तत्सम रहेगा, ठीक है। और जहां पर आपको कुछ ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो पहचान बताती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको छोटा मोटा है, ज्यादा है नहीं, कुछ शब्द ही ली हुई हूँ और कुछ शब्द ही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो सर्प का सांप है, अग्नि का आग, स्नेह नेह, अंगुली उंगली, कूप कुआं, ओष्ठ ओष्ठ ओठ, ठीक है। कोकिल कोयल, ग्रंथ गांठ, कर्पूर कपूर, ठीक है। धर्म का धर्म धर्म धर्म, क्षेत्र खेत, धूम्र धुआं, जिह्वा जीभ, पुष्प फूल, दधी दही, रात्रि रात, दूध दूध, ठीक है। सामन सामन, सप्त सात, ठीक है। हस्त का हाथ, मयूर मोर, हास हंसी, मनुष्य मानुष, ठीक है। ये आपका पूरा हो गया, ठीक है। अब चलिए हमारे अंगर, ठीक है। अंगर को देख लेते हैं। 9 का अंगर, निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। दो शब्दों के 4 को दिया रहेगा ऑप्शन, दो शब्दों के दो दो पर्यायवाची आपको लिखने रहेंगे। जैसे देखिए ये दो शब्द हो गए, ठीक है। ऐसे दिया रहेगा 4 को, लेकिन आपको दो शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने होंगे। तो चलिए कुछ पर्यायवाची यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, उन्हें मैंने दिया है। इसके बाहर कुछ भी पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। ईश्वर का देखिए भगवान जगदीश होगा, ठीक है। और कमल का अम्बुज नीरज, फूल का पुष्प सुमन, ठीक है। और जंगल का वन विपुल विपिन, अमृत का सुधा पूर्ण, अमृत का सुधा पूर्ण, अग्नि का अनल दहन, और इंद्र का देवेंद्र सुरेंद्र, उद्यान बगीचा उपवन, चंद्रमा चंद्र सुधाकर, तालाब सरोवर पुष्कर, पर्वत गिरि, ठीक है। बादल का अम्बुद नीरद, बादल का अम्बुद नीरद, और नदी का सरिता जलमाता, ठीक है। तो हमारा ये पूरा हो चुका है, जो मैंने आपको बोला था वह पूरा किया है। और आप इसको यदि पढ़ लेंगे तो मैं गारंटी देती हूँ आपको और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। पर्यायवाची, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, ये सभी में आपको और कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं। सभी जरूरी चीजें मैंने यहाँ पर दी हुई हैं, बस इसको तैयार कर लीजिए। पूरी गारंटी है कि आपको इसके बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। आपके जो 11 नंबर इसमें आते हैं वह आपको पूरे के पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। तो धन्यवाद बेटा। अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के सभी वीडियो जो आपके लिए बहुत जरूरी है और एक कहाँ पर आपका जो जरूरी है